रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, वो बनी इसराइल के 3 शख्स जो सफर पे जा रहे थे, रास्ते में अंधी आ गई, वो गार में जाके छुप गए। अचानक एक पत्थर सिरका और आकर उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों ने दुआ की, कबूल कोई ना हुई। वो कहने लगे चलो अपनी अपनी नेकियां रखकर अल्लाह के सामने रखकर दुआ करो। पहले ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरे चाचे की बेटी थी, ए मालिक के कायनात, मैंने उसे किसी तरह गुनाह पर आमादा कर लिया, वो भी गुनाह पर आमादा होगी, मैं भी गुनाह पर आमादा हो गया। या अल्लाह जब मैं उसके करीब था मैं उसके गुनाह पर काबू पा लूं तो उसके मुंह से निकला इत्तक़िल्लाह। अल्लाह ये ऐसी बैटरी का पावर थी, ये ऐसा करंट था जिसका असर मेरे दिल के ऊपर हुआ। अल्लाह गुनाहों की लज्जत खत्म होगी, खशियत इलाही का खौफ मेरे दिल के ऊपर आ गया। अल्लाह मैंने वो गुनाह छोड़ दिया। अल्लाह अगर आपको नेकी पसंद है तो अल्लाह ही रास्ता बाहर से बना दे। हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया कि थोड़ा सा पत्थर सरक गया, इतना सरक गया कि बाहर का उजाला अंदर के अंधेरे के अंदर आने लगा। दूसरे ने कहा या अल्लाह मैंने घर के काम काज के लिए एक मजदूर रखा था, इलाहुल आलमीन, वो मजदूरी करते करते किसी बात पे मेरे से झगड़ा करके चला गया और बगैर अपनी मजदूरी लेके चला गया, वो ना आया। उसकी जो मजदूरी बची थी मैंने एक रेवड़, एक जानवर खरीद लिया, एक बकरी खरीद ली। अल्लाह उसमें बरकत हुई, पे बच्चे हो गए। या अल्लाह करते करते एक रेवड़ बन गया। काफी अरसे के बाद, मुद्दतें गुजरने के बाद उसका मेरा टाकरा हुआ और उसने कहा तेरे पास मेरी मजदूरी रहती है। मैंने कहा रहती है, आजा मैं तेरी मजदूरी लूं। अल्लाह में उसे बकरियों के बाड़े में ले आए। मैंने कहा ये तेरी मजदूरी है। कहा ना भाई तू मेरे साथ मजाक ना कर, मेरी तो 2-4 आने दिहाड़ी थी। कहा तेरे 2-4 आने से बकरी खरीदी। अल्लाह ने उसमें इतना बरकत अता फरमा कर रेवड़ बना दिया। या अल्लाह मैंने डंडी नहीं मारी, मैंने 2 नंबरी नहीं की। अल्लाह मैंने जान पे चाल चिलकार ना किया, सिर्फ तेरे डर से। अल्लाह अगर ये नेकी तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह रास्ता बना दे। फरमाया आधा रास्ता खुल गया। तीसरे ने जो दुआ की रख ले जब पर हाथ रख के सुनियो, या अल्लाह मैं जंगल से लकड़ियां लेके आया करता था और शहर के अंदर लाके लकड़ियां बेचा करता था। जो मुझे मजदूरी मिलती घर के अंदर दाल साग लाया करता और घर के अंदर बकरियों का दूध दोया करता। सबसे पहले बूढ़े माँ बाप को मैं दूध पिलाया करता। एक दिन मुझे आने में देर हो गई, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भूखे ही सो गए, बच्चे मेरे बीवी जाग रही थी। अल्लाह मैंने आया बकरियों का दूध निकाला, मेरी बीवी कहने लगी इसे पिला दे। मैंने कहा नहीं नहीं। मेरी बीवी कहने लगी बच्चों को पिला दे। मैंने कहा नहीं नहीं। मेरी बीवी कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सुबह पी लेगी। मैंने कहा नहीं नहीं। अल्लाह बच्चे बिलक बिलक के सो गए, बीवी बोल बोल के सो गई। मैंने सब की बर्दाश्त की। सारी रात में माँ बाप के सराने दूध का प्याला लेके खड़ा रहा। है जवानों कोई हमारे अंदर भी ऐसा है कोई इस मौसम में माँ बाप को मूंगफलियां छील के दे दे। है कोई इस मौसम में अम्मा कहती बेटे मेरे से चबाई नहीं जाती, अम्मा तेरे से चबाई नहीं चाहती। कल मेरे जब हलक में फंसा करती थी तो अपने मुंह में तोड़ के दिया करती थी। अल्लाह अम्मा मैं आज मैं तुझे तोड़ के देता हूँ। अल्लाह अकबर। देसी अंडे 4-4 खाने वालों है कोई चुपके से जेब में माँ के वास्ते डाल के ले जावे और कोई यखनी माँ के लिए ले जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो बचपन का दिन याद कर जब तेरी माँ तेरे अब्बे से फरमाइश किया करती थी। अल्लाह अकबर। वो फरमाइश को पूरा कर दे। अम्मा जान तुझे ये पसंद था आज ये खा ले, अम्मा तुझे ये पसंद था आज ये खा ले। ए अल्लाह अगर ये नेकी आपको पसंद आ जाए तो अल्लाह पाक पार से पत्थर हटा दे। दरवाजे से मेरे अजीजों फिर सारा पत्थर सरक गया। उन बनी इसराइल के 3 शख्सों को रास्ता मिल गया।